नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी ये लाइव क्लास है, तो देखो जल्दी से ऑनलाइन हो जाइएगा और इसमें जल्दी से ऑनलाइन हो जाइएगा। तो अपन चलते हैं। देखो यदि देखो ये सवाल दिख रहा है, ये एमपी टेट 2020 के लिए मैंने क्लास बनाई है और 2020 में इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। जो अपने एग्जाम में हो चुके हैं उनकी क्वेश्चनों को करेंगे अपन, जो जितने भी राज्यों में आ चुके हैं उनको ही। तो आप फास्ट हो जाइएगा और थोड़ा साउंड वगैरह कमेंट्स करके बता दीजिएगा आपका आ रहा है क्या। चलो मैं चेक कर लेता हूँ आप साउंड सही जा रहा है क्या। तो अगर वीडियो अटक रहा हो तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन चलते हैं। देखो यदि देखो ये सवाल दिख रहा है, ये एमपी टेट 2020 के लिए मैंने क्लास बनाई। चलो ठीक दिख रहा है वैसे तो अपन तो लाइव हो जाइए जल्दी। ये अपनी लाइव क्लास चलेगी लगभग और ऐसी चलती रहेगी। तो देखो एमपी टेट 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है क्लास मैंने। जल्दी से लाइव हो जाइए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साउंड कैसा आ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है जो बोर्ड पे क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय इस चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। वही लाइव क्लास अभी अपनी है फेसबुक पर चल रही है। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बोर्ड पर वो देखते हैं अपन। तो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन अगर थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे तो अपन इसको चुटकियों में बिना पेन चलाए हुए इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 और यहाँ क्या है रिक्तस्थान दिया हुआ है। तो अपन को देखो एक 63 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 67 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। ये कितने ऑप्शन दिए हुए हैं अपने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसको सबसे फास्ट अपन को कैसे करना है, ए बी ऑप्शन सी और डी। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसका गुणा और इसका गुणा दोनों का बराबर आना चाहिए। तो अपन देखो कौन सी ट्रिक अपनाते हैं, 4 12। देखो पहले इकाई का अंक इसमें कितने का आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें इकाई का अंक चेक कर लेते हैं। इकाई का अंक 8 तिया 24, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 24। देखो देख रहा हूँ साउंड वगैरह सही आ रहा होगा। चलो सही चल रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इकाई का अंक 4 है तो अपने इसके ऑप्शन में भी 4 देख लेते हैं। इकाई का अंक 4 आना चाहिए। क्या 4 आना चाहिए, यहाँ देखो 3 इंटू 4 इकाई का अंक ये ले लिया। इनमें इकाई का अंक इससे गुणा करो, 4 तिया 12 कितना आएगा 2। ये नहीं हो सकता। 7 चौक 28 देखो 4 तिया 12 36 आएगा, तो यह नहीं होगा। अब देखो 7 चौक 28 की 8 आ जाएगा, 8 तिया 24। तो देखो ये 67 वाले में इकाई का अंक आ गया। कहीं ये आंसर सही है, इसको भी चेक कर लो अपन, ये भी तो नहीं है सही। तो देखो 3 इंटू 4 इंटू 1 और यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 8। अब देखो 4 तिया 12 यानी 2 इकाई का अंक है। अपन को कितना चाहिएगा, 4 इकाई का अंक चाहिए था। 8 तिया 24
32 यानी 2 और 3 दूनी 6, ये कितना आएगा इकाई का अंक 6 आएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इस तरह से। अगर लग से यहाँ पर इकाई का अंक भी अपन को इस तरह से ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इसको तरीके से नहीं कर पाओ तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं, अपन 603 का गुणा कर लेना, सीधे डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। 603 इंटू 28 का कर लेना, और फिर इनका करें ऑप्शन से देख लेना जितने अगर आए और उस हिसाब से अपन करेंगे। समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है 102 201 में क्या घटाया जाए कि गुणनफल इतना प्राप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपन ऑप्शन को कैंसिल करना सीखेंगे। अब देखो क्वेश्चन को देखो, 102 और 101 में क्या घटाया जाए, 101 2 में से क्या घटाया जाए कितना प्राप्त हो जाए। तो देखो 102 इंटू 201, इकाई का अंक कितना आएगा इसमें, इकाई का अंक 2 आएगा। अब देखो 2 आएगा, क्या घटाया जाए कि कितना प्राप्त हो जाए, 19,999। अब देखो क्या है इसका इकाई का अंक कितना है, 2। अब देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 है, 2 में से 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 9 चाहिए। तो कौन सा अपना डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से डी वाला भी देख लेते हैं, 2 माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन अपन ने कितना चाहिए 9। तो अपने कौन से बी और डी वाले ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो कितना बचना चाहिए अपन को, अब यहाँ पर 3 रख लेते हैं, कौन से ऑप्शन को चल लेते हैं, ए को 3 चल लेते हैं, माइनस करते हैं तो यहाँ 9 आ जाता है। कौन से ऑप्शन में, सी वाले ए वाले में। अब बी वाले में सी वाले में देख लेते हैं, ऐसे 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 9। तो अपने ऑप्शन कौन से, ए और बी में से कोई भी ऑप्शन होगा। यहाँ से लग से क्या होगा, 2 ऑप्शन मैच करेगा, अगर यहाँ पर एक ही मैच करता तो अपना क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अब इसको अपन प्रॉपर वे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको। अब इसको देखो किस तरीके से करेंगे, 102 इंटू 201, इसका गुणा कर लो अपन, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। कितना आया, 20,502 आया। तो देखो यहाँ पर 20,502 आया। अब 20,502 में से क्या घटाया जाए कि संख्या प्राप्त हो। तो देखो इसमें से कौन सी संख्या घटा दें, इसमें 19,999 को घटा दो 9। देखो अब 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 10 11 12 3, और ये कि यहाँ ले लिया तो 9 बचा, तो 0, दोनों में 0 आ रहा है। अब देखो ये कि यहाँ से ले लिए 4, तो कितना बचा 5। अब ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 503, मतलब यहाँ भी 0 आएगा, 503 ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए वाला अपना आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, ए वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा चल रहा है अपना वीडियो, चलो और लाइव हो जाइए।
जल्दी से इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी फ़ायदा उठ सके। अब देखो बोर्ड पर अगला क्वेश्चन है, इसको भी करो। गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे इतना प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे इसको, आप जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन को देखो अपन करा देते हैं बोर्ड पे। गुणनफल 140 क्या दिया हुआ, 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे प्राप्त हो जाए। अपन ने माना x जोड़ा जाए तब कितना प्राप्त हो जाए, 14 414। तो इसका अपन गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं अलग से 140 इंटू 101। बस में गुणा का खेल है, जल्दी फास्ट करना आना चाहिए गुणा। जीरो 4 1 4 1 14 140 आ जाएगा। 14 140 प्लस x, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको इधर ले आया जाए, इसको कहाँ ले आया जाए, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, इसको कितना आ जाएगा अपना 274। 274 वाला ऑप्शन अपना सही होगा। इसमें थोड़े से ऑप्शन, हाँ चलो ऑप्शन आ गए। ये वाला ऑप्शन है इसमें सही है। कौन सा वाला, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको समझ में आ रहा होगा। आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी डेली अभी मैथ की ऐसे क्लास सीटेट के लिए अपन और एमपी टेट रीड को मैंने ध्यान में रख के चलाई है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर मेरी और भी क्लास आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ पर देख लेना। मैंने एमपी टेट के लिए बहुत सारी क्लास बनाई हुई हैं, वहाँ पर आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, करो इसको कमेंट्स बॉक्स में जल्दी। सिंपल सा सवाल है, चलो इसको करते हैं अपन। तो देखो बस कुछ नहीं, गुणा का खेल है। 37 5 9 95 73। इसमें क्या दिया है, इकाई के अंक और दहाई के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले से उसका गुणा कर लेते हैं। 27 असल की 2, ठीक है। और फिर देख लेते हैं 3 का, 5 तिया 15 2 17, ठीक है। यहाँ तक ही कर लेते हैं और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन इकाई और दहाई का अंक ही चाहिए। 9 7 63, सिल्ला की 7 5 35 और 35 6 41, 41 की 1, ठीक है। यहाँ इसको कर लेते हैं।
चलो यहाँ तक ही क्या आ जाएगा, अपन को और करना नहीं है। यहाँ 0 तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएंगे 7 और 0। तो देखो आगे करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, समझ में आ रहा है। ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अपना लेंदी क्यों करो, इतना समय नहीं है, इतना ही बस कॉपी कर लो। ये क्या आ जाएगा इकाई, ये क्या आ जाएगा दहाई। दोनों का जोड़ पूछा है, इकाई प्लस दहाई का कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है अपना, डी वाला। तो देखो मैच कर गया होगा। इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे अपन तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। पैंतीस 98। वैसे इसका गुणा करेंगे तो पूरा टोटल इतना आएगा, लेकिन अपन ने सिर्फ इकाई दाई। तो देखो अपन ने वैसी करी तो क्या करना चाहिए, 7 का 3 का, अगर इसका 5 का देंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। इसका देंगे तो इधर आ जाएगा। तो अपन ने 2 संख्याओं से लास्ट के 2 अंकों से बस गुणा कर लो तो इकाई के अंक भी आ जाएंगे। ठीक है, कैसे किया इसको, 3 से इससे किया 7 आ गया। ठीक है, 2 एक अंक यहाँ से ले लिया, फिर एक यहाँ से ले लिया, बस इतना ही काफ़ी अपना हो जाएगा। अब देखो ये भी सिंपल है, अपने हरियाणा टेट में आया हुआ सवाल है, फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। सिंपल सा सवाल है, ये भी अपना टेट में आया हुआ सवाल है। अपने जितने भी क्वेश्चन करेंगे अपन, जितने भी टेट में आए हुए हैं, जितने भी राज्यों में आए हुए हैं, स्टेटों में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। करंट में भी 2019 में और दिसंबर में जो सी टेट के दोनों और नवंबर हुए हैं ना, उनको भी करेंगे। यूपी टेट के भी जितने भी अपने आए हुए हैं सभी, कोई क्वेश्चनों को छोड़ेंगे नहीं, अपन डेली चलेंगे। और ये सबको अपन शाम के टाइम पे रहेगी क्लास, तो क्योंकि दिक्कत नहीं रहती नाइट के टाइम पे, तो ये अपने शाम को ही रखेंगे इस मैथ को, मैराथन क्लास। आप जल्दी से बताइए, कमेंट्स बॉक्स में इस सवाल को करके बताइएगा। 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। तो देखो 231 और कौन सी है 596। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कौन सी एक संख्या है कि जिसमें गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। कौन सी संख्या है, 1 से गुणा करोगे तो बराबर नहीं होगी, 2 से नहीं करोगे तो इसमें एक मात्र एक ऐसी शून्य है जो बराबर संख्या कर सकती है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर दोनों के रिजल्ट क्या होंगे, 0 ही प्राप्त होंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। ठीक है, तो देखो को किस एक अंक से गुणा करें कि दोनों गुणनफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अपना डी वाला ऑप्शन ये अपना आंसर सही होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप लाइव भी हो जाइएगा। अगला मैं डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, निम्न में से किसके बराबर है। एक 104 इंटू 50, इसका गुणा कर लो अपन। तो देखो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 520 और 5 कितना गुणा आ जाएगा 5200। अब देखो 5200 आ गया। अब देखो पहले ऑप्शन को उठा के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
देखो पहला ऑप्शन को उठा के देख लेते हैं, ये वाले को। 100 गुणा 5 कितना होता है? 500 प्लस 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा? 520। बी ऑप्शन को उठा के देख लेते हैं। 500 प्लस कितना दिया हुआ है? 4 पंजे 20, यानी 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा। कैंसिल। सी वाला ऑप्शन को देखो, सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाले में क्या दिया हुआ है? 1000 × 50, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। 5 चौक 20, यानी 5 चौक 20, 2 जीरो हैं ही पहले से ही। ये भी नहीं है, डी वाला भी देख लेते हैं। 500 4 पंजे 20, सॉरी 5 4 आएगा ये। 5 चौक 20, 5 4 20, इससे अपना मैच कर गया, इक्वल हो गया। तो अपना कौन सा आंसर मैच कर गया? डी। अपना इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हरियाणा में आया हुआ सवाल है, अपने प्राइमरी लेवल का 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन मैं और डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, इसको करिएगा। सिंपल से सवाल है, थोड़े से कैलकुलेशन लेंदी है, अपन को भाग गुणा अच्छी तरह से आने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यारो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखो सवाल को करो, किस तरह से सवाल है। देखो सिंपल सा सवाल है, 26,679, 26,679, ठीक है ना। 26,679 को 39 से भाग देने पर इसको किससे भाग देना है? अपन को 39 से भाग देना है। और एक दे लिखते हैं, इसको किससे देते हैं? 29,405, 29,405, इसको किससे भाग देना है? 34 से। और इसका जो शेषफल प्राप्त हो जाए
उसके अंतर को किससे भाग देना है? 18 से। तो शेषफल ज्ञात करना है। सिंपल सा, थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है। थोड़ा लाइव जाइए, कमेंट्स थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं कौन कौन से कमेंट दे रहे हैं। तो देखो इसको, 9 63 वो 9 छक्के 54 और 18, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर कितना बार जाएगा? ये 8 बार चला जाएगा। तो देखो इसको, तो इसका शेषफल कितना प्राप्त हुआ अपन को? 3 शेषफल प्राप्त हुआ। इसी तरह इसको भाग करके देख लेना, ठीक है। इसको भाग करके देख लेना। तो उसके लास्ट में देखो, मैं कर नहीं रहा, आपको होमवर्क है। तो यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा? 29। अब दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस, ठीक है। अब देखो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और 26 में किसका भाग देंगे? 18 का। तो देखो ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है? तो देखो 26 में, यहाँ देख के देख लेते हैं। 26 में 18 का कितना है? 8। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 8। यानी ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पे क्वेश्चन देख लो आप। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। वह संख्या 3 4 दोनों से विभाजित होती है। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक 3 4 है। यह संख्या 3 4 दोनों से विभाजित होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो करो इसको।
कमेंट बॉक्स में जल्दी पास्ट कौन सा ऑप्शन होगा, आप जल्दी पास्ट बताइएगा। तो देखो क्वेश्चन को देखो क्या पड़ा है, कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका प्रत्येक अंक या तो 3 हो, कौन सा, या तो प्रत्येक अंक 3 हो या प्रत्येक अंक 4 हो, और वो संख्या किससे विभाजित हो रही हो, 4 और 3 से विभाजित हो रही हो। ठीक है, यानी क्या कह रही है, इसका दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, कोई संख्या प्राकृतिक संख्या है उसमें या तो अंक 3 ही 3 हो, ठीक है, या वो उसमें 4 अंक हो, और वो संख्या या तो 4 और 3 से विभाजित हो, या ये कहें क्वेश्चन में कि वो संख्या 12 से विभाजित हो, तो भी उसका सेंस यही है। अगर 12 से विभाजित हो तो ये अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी, 12 से विभाजित हो तो वो संख्या कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले 3 3 देख लेते हैं। 3 3 कौन सा ऑप्शन को 1 हो, ये 3 से तो भाग जा रहा है, ठीक है, लेकिन 4 से भाग जा रहा है क्या, 4 से भाग देख लो, 3 से तो भाग जा रहा है ये। अब 4 से देखो, 4 से क्या देखते हैं अपन, लास्ट के 3 अंक, तो ये नहीं जा रहा, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा देखो, ये 4 से तो जा रहा है, 3 से देख लो, 3 से क्या होता है, जोड़ करके देख लेते हैं, 3 4 से तो जा रहा है, अब 3 से देख लेते हैं, तो देखो 3 से देख लेते हैं, 4 कम 4, 4 9 36 12 है, तो 3 से भी जा रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। समझ में आ रहा हो, अगला क्वेश्चन देख लो, अपना क्वेश्चन देखो। ये भी क्वेश्चन देखो, यूपी टेट का आया हुआ है 2011 में सवाल। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, 1 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 1 3 3/2 लिख सकते हैं क्या, और कोई डाउट हो तो बताओ। 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 में कितने आधे हैं, तो देखो आधे करने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग दे दो, या अपन क्या कहें, 3/2 भागित 1/2, दोनों सेम चीज एक ही चीज़ है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, पलट जाती है, 1 क्या है ये 2/1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये दिख नहीं रहा होगा, ये क्या हो जाएगा 3/2, ऊपर पलट जाएगी, यहाँ क्या 2/1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/4। सॉरी गलत कर रहे हैं अपन, इसमें क्या हो जाएगा 3/2 है, 3/2 1/2 3/4 3/2 तो देखो यहाँ गलत कर रहे थे अपन, क्या होगा 3/2 भागित का मतलब क्या होता है, 1/2 है, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। आधे का मतलब क्या है, 3/2 में कितना आधा है, यानी कि आधे का मतलब क्या है, 1/2 का भाग। ये ध्यान रखना, अच्छा सा सवाल है ये, 2011 में आया हुआ है। कौन सा ऑप्शन अपना, सी वाला। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, बोर्ड पर क्वेश्चन को देखो। तो देखो यहाँ क्या दिए हुए है, 80 808। इसको किससे भाग देना है, 108 से, और 90 909 इसको किससे देना है, 109 से। तो फिर क्या पूछा है, देने प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है, तब भागफल क्या होता है, इसके शेषफल में इसके शेषफल से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, वो ज्ञात करना है। तो देखो भाग दो इसको। तो देखो भाग दे के देख लेते हैं, 80 808 108, इसमें क्या करेंगे अपन, भाग देखो। तो देखो आप भाग करके देख लेना, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। इसका 24 शेषफल बचेगा। अब इसको 90 909 इसमें 109 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 शेषफल। फिर क्या पूछा है दोनों में, 24 बटे किसका भाग देंगे, 3 का, तो शेषफल कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 8 या 24। तो ये भागफल ही पूछा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। ये आप भाग करके देख लेना, इसको भाग करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। तो देखो क्या कह रहा है, 12 11 2, इसमें किसके भाग देना है, 11 से। तेरह, इसमें 13 से भाग देना। फिर क्या कह रहा है, प्राप्त दोनों का शेषफल जो प्राप्त होगा उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर देखो 13, फिर 22 आ जाएगा, 13 9 बचेगा, फिर 2, फिर 92 में देखो
यहाँ तक समझ में आया 92। तो ये कितना आ जाएगा 91। यहाँ कितना बचा 1। देखो ये यहाँ से लिया, सॉरी ये भी यहाँ से आ गया, अपन गलत कर रहे थे। 93 आएगा ये यहाँ आ जाएगा। 2 बचेगा, कितना शेष बचेगा 2। यहाँ शेषफल कितना बच रहा था 1, और यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 2। दोनों को जोड़ दो, दोनों के शेषफल को, 3 अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये वाला अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 0 111 किससे भाग देंगे 11। तो क्या होगा, भागफल व शेषफल का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो देखो भाग दे के देखो यहाँ क्या पूछा है, इसमें भागफल शेषफल है, भागफल पूरा लिखना है। यहाँ 1 बार आएगा, ये 0 बचा, यहाँ से 0 उतारा, फिर किस में गया 1 में, ठीक है। फिर 1 में नहीं गया तो फिर क्या है, 1 और उतारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, देखो 1 0 आया, 0 में नहीं गया, फिर 1 0 आया, तो फिर 1 0 गया, फिर 1 आया है यहाँ, फिर 0 आ गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, देखो यहाँ से 1 आ गया, 1 आ गया। अब ये क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। तो ये क्या होएगा अपना शेषफल होगा, और ये क्या हो जाएगा भागफल, ठीक है। और ये भाजक, ये भाज्य, ये डिवाइजर, कोसेंट, और ये रिमाइंडर। अब देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, जोड़ पूछा है। यहाँ पर 0 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये।
ए वाला नहीं है अपना, बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा से इसको समझाऊं फिर मैं? चलो इसको दोबारा से समझ लेते हैं अपन। देखो 1 1 0, ये अच्छा सवाल है ये, ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है। 11 से भागफल शेषफल का क्या पता देखो। अब यहाँ देखते हैं, एक बार चलाया गया 11 में, यहाँ क्या बचा? शून्य शेषफल बचा, शून्य बचा। अब एक शून्य था, ठीक है, ये शून्य गया, इसके तो शून्य से भाग देते हैं, ठीक, इसमें नहीं जा रहा तो फिर क्या आपने ले लिया? 1, इस 1 का क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। फिर भी इसमें भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य, एक 1 और उतारने के लिए फिर क्या आ जाएगा? एक शून्य और आ जाएगा। फिर देखो 11 में यहाँ दे लो, कितनी बार चलाएगा? एक बार, फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या बचा है? 1, ठीक है, अब 1 बचा। अब 1 को अपन क्या करेंगे? यहाँ उतार देंगे, फिर भी भाग नहीं गया है, एक क्या करेंगे? शून्य ले लेंगे, एक शून्य यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली शेषफल कितना बचा है? यहाँ एक शेषफल बचा और यहाँ शून्य रहे। इसकी अपन उत्तर की परख करने के लिए अपन को क्या करते हैं? दोनों का गुणा कर देते हैं, देखो, और शेषफल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ऐसे तो प्राप्त होता है। दोनों का गुणा कर दो, एक शेषफल जोड़ दो, इतना रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो एक जोड़ दो इसमें, तो इतना रिजल्ट प्राप्त हो गया। कितना? जो ये दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है, इतना रिजल्ट अपन को प्राप्त होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रिजल्ट। तो ये हमेशा याद रखना, शेषफल है अगर ये का आता है, ये वाला शेषफल, तो इसको यहाँ रख देते हैं, उसकी जगह पे यहाँ क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं, और ये शेषफल बच जाता है। इस तरह से अपन सवाल बहुत अच्छा है, तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी नोट करो, रेज करता जा रहा हूँ। अगर आप नहीं उतार पाते हैं सवाल को तो वीडियो को बाद में, लाइव के बाद, अभी तो लाइव में तो नहीं रुकेगा ये वीडियो, जब लाइव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है फेसबुक पर, और वहाँ पर इसको वीडियो को पॉज रोक के आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रिपीट करके दोबारा से दे सकते हैं। अगर हाँ ये भी ज़रूर है, अगर कोई गलत मेरे तरफ से कोई सवाल गलत बताया जाता है कॉन्सेप्ट, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, भगवान से नहीं। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी चीज़ गलती हो जाए उसका बात का थोड़ा सा बतंगड़ मत बना देना कि सर गलत पढ़ाते हैं, ये हो जाता है। गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ में जब कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा लास्ट में, तो मैं उसको आपके कमेंट बॉक्स में पढ़ के उस सवाल को दोबारा से पुनः रिपीट कर दूंगा, जिससे और भी लड़कों को, कोई लोगों को फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, जिससे वो भी गलत पढ़ लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है ये। तो देखो ये सवाल को देखो, छः बटे 5 में कितने 1/10 है?
6/5 में कितने 1/10 है? तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सिंपल सा सवाल है, सीटेट का क्वेश्चन का आया हुआ 2015 का सवाल है। तो देखो 6/5, चलो ग्रीन है यार, ग्रीन बार बार आ जाता है, इसको रख दूंगा, कल से डिस्टर्ब करता है। 6/5 अब दिख रहा होगा। 6/5 में कितने 1/10 है? तो देखो कितने 1/10 है, तो 1/10। अब यहाँ देखो 6/5 ये पलट के कितना हो जाएगा? 10/1। 5 दूनी 10 बराबर 12। 12 अपना कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? सी में। तो सी वाला अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी वाला आंसर हो जाएगा। देखो दिख रहा होगा, ग्रीन से लिख देता हूँ, अब समझ में आ रहा होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन देखो। करो इसको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर मेरी सारी क्लास आपको मिल जाएगी। यहाँ कभी कभी फेसबुक पे यहाँ नेट प्रॉब्लम में उनके कारण क्लास मिस हो जाती है, लेकिन मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको कोई क्लास मिस नहीं होगी। वहाँ पर ओरिजिनल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ था, वहाँ अच्छी क्वालिटी, हाई डेफिनेशन क्वालिटी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको जो मैं क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पर दिखाता जा रहा हूँ, आपको उनकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लेकिन जो रेड कलर की मेरी पट्टी चल रही है टेलीग्राम ग्रुप या और चैनल मैथ्स बाय मुकेश एंड मैथ्स बाय मुकेश कुमार, ये जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर ये मेरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ फाइल देख लीजिएगा और दोबारा से रिपीट कर लो, क्वेश्चन को दोबारा से लगा लें, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो देखो शतांक क्या होता है, को लिखा जाता है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो देखो शतांक क्या होता है, देखो शतांक 1/, देखो 26 प्लस 26 शतांक, ये क्या हो जाएगा? 26 शतांक हो जाएगा। 26 प्लस 26 शतांक का कितना होगा? तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 26 प्लस 0.06 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 26.26। ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है अपना? ये वाला ही मैच कर रहा है ना। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा आंसर? ये ग्रीन कलर का है, कभी कभी नहीं दिखता, लेकिन इसको भी यूज करना है, ख़त्म करना है पेन। तब जल्दी पास्ट लाइव हो जाइए, शेयर कीजिएगा। शेयर कोई नहीं कर रहा आप इस वीडियो को।
यार ग्रीन कलर दिखता नहीं है, इसको दोबारा से करा दूं मैं। 26 प्लस 26/100, 26 26 26.26, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला सवाल था? ये वाला था। ठीक है, ग्रीन में दिख नहीं रहा था बोर्ड पे, इसलिए मैंने इसको कराया दोबारा से। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ, अब जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे कृपया करके रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिए, अभी कोई शेयर नहीं किया आपने, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप जो लोग देख रहे हैं अभी 5-6 लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आपको 4 सेकंड लगते हैं शेयर करने के लिए, जिससे और भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ये अपनी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 3 सही, देखो 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 10/3, उसको ये पलट जाएगा तो 6/1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा, जो कि अपने केस में मैच कर रहा है। ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये भी सीटेट का आया हुआ है 2014 में। उन्नीस 009, इसमें क्या है? 11 का भाग दो, और 90 में भाग कितने का देंगे? 11 का। तो प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है, दोनों की शेषफल ज्ञात करने हैं और शेषफलों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई होगा वो भी अपना, वही क्या होगा? अपना आंसर होगा। जस्ट फास्ट कीजिएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। इसको देखो, कितना शेषफल बचा है इसका? इसी की जरूरत थी, इसको ऐसे ही इसमें देख लो। तो कितना शेषफल बचा है इसमें? अब क्या करा? दोनों शेषफलों का इंटू कर दो, इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो। तो देखो 1 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4। कौन सा वाला ऑप्शन सही मैच करेगा? डी वाला। समझ में आ रहा होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा होगा। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखो ये भी सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ है।
देखो 43 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन को पहले मैं उतार लेता हूँ। 30, 10, 301, इसको किससे भाग देना, 43 से, और जो भागफल यहाँ प्राप्त होगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो देखो 7 से दे के देखो, 7 या 21, 28, पूरा बात चला गया। एक जीरो उतारा, यहाँ पर समझने की चीज़ है। एक जीरो उतारा, फिर भाग नहीं गया तो 3 उतारा, 3 में भी भाग नहीं गया तो एक जीरो यहाँ रख ली, फिर एक जीरो यहाँ से ली, ये तो एक जीरो यहाँ भी रख, फिर भी एक इसमें भाग नहीं गया एक, तो फिर भी यहाँ एक जीरो और ले लिया। ठीक है, फिर 7 से चला जाएगा 301। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है अपना, 7007, तो बी वाला ऑप्शन सही मैच कर रहा है अपना, ये वाला बी वाला मैच कर गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अपन जितने भी एग्जाम आए हुए हैं वर्ग 3 के लिए, एमपी टेट, सी टेट और रीट के लिए मैं तैयारी कराता रहूँगा। फेसबुक पे अपनी रोज लाइव क्लास रहेंगी और मैं टाइम फिक्स कर दूंगा। और इसका अगर आप मिस होती है मेरी क्लास तो आपको यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी ये रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को यूट्यूब पर जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और यूट्यूब चैनल ये फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फॉलो से आपको क्या रहेगा, जो कोई भी क्लास मेरी लाइव रहेगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू फेसबुक पर मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगा। अगर आपकी गलती से कोई मिस भी होती है, आप नहीं भी देख पाते हैं, तो ये क्लास बाद में रिकॉर्डेड हो जाती है, मैं इसको हटाता नहीं हूँ, जिससे आप बाद में भी देख सकते हैं। उसका ओरिजिनल वीडियो आपको यहाँ पर क्लियरिटी नेट प्रॉब्लम होने के कारण कभी कभी वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो यहाँ का ओरिजिनल वीडियो आपको फुल एचडी में आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसके तुरंत बाद कुछ समय बाद इसको यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, कुछ समय बाद ही, 1 आध 2-3 घंटे के बाद, या हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए तो, लेकिन क्लास सबको मिल जाएगी आपको। देखो सिंपल से सवाल है ये। नौ से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, क्या बचा हुआ, 90707। देखो ये सवाल क्या हुआ, सी टेट में 2013 में आया हुआ है, जुलाई में आया हुआ है, 28 जुलाई वाले में। इसको देखो ट्रिक से करते हैं अपन, किस तरीके से करना है। इसमें पूरा भाग नहीं देना है, इसमें मैंने डिविजिबिलिटी के नियम में आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर डिविजिबिलिटी के सारे नियम मैंने पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल में बताए हैं, वहाँ पर आप पढ़ लीजिए। तो देखो यहाँ मैं डिविजिबिलिटी के नियम भी बता देता हूँ कि 9 से कैसे भाग जाते हैं। पूरा भाग नहीं देना है, 9 से 9 गया, फिर यहाँ कितना बचा, देखो 7 7 14 बचा, 14 में 9 का भाग दिया तो कितना बचा, देखो 9 माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा अपना, 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना, इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। और देखो दोबारा से फिर समझ, 97079 9 से भाग देना है। पहले सम डिजिट, इनको अंकों का जोड़ कर लेते हैं। देखो अंकों का जोड़ करने से 9 में इसका भाग जा रहा है, ये कितना बचा, 14 है। तो देखो कितना बचा रहा है, 14 है। 14 को क्या लिख सकते हैं, 9 + 5 लिख सकते हैं, 9 + 5 14 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल बच जाएगा, यही अपना शेषफल होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पाई माइनस सी है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या परिमेय अपरिमेय दोनों है। देखो इस सवाल को देखो ध्यान से, ये भी क्या हुआ, पंजाब टेट क्लास में आया हुआ है, ये वर्ग 2 का लेकिन सवाल है, लेकिन कोई टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
पाई माइनस ई क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती, पाई और ई क्या है, दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और अपरिमेय दोनों है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पाई क्या है, एक अपरिमेय, और ई भी क्या है, एक अपरिमेय है। तो ये अब मैं बता चुका हूँ, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो अपन को रिजल्ट में हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याओं को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट अपन को क्या प्राप्त होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो अपना सी वाला आंसर सही होगा। अब देखो पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है पाई, देखो मैं बता चुका हूं पाई क्या है, परिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या परिमेय है, लेकिन मैथ में अपन पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, लगभग बराबर होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लगभग बराबर होती है। अप्रॉक्सीमेट इसके क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन दोनों बराबर एक्चुअल में होती नहीं है। इसके पाई का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग वट नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग वट नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर है पाई, इसलिए ये क्या अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अपने इसमें क्या होती है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पाई एक विषम संख्या है, पाई एक सम संख्या है, पाई एक अभाज्य संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक विषम, पाई क्या है, एक विषम संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, एक सम संख्या भी नहीं है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला अपना ऑप्शन सही मैच कर जाएगा। आप जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कीजिएगा। आपको 4 सेकंड समय लगता है शेयर करने के लिए, आपके लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, देखो इसमें थोड़ा सा इधर भी छुप गया है, ये भी अपना 2014 का क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है अपन को। तो देखो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, ये मैं बता चुका हूँ। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। सी आंसर हो जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये हो जाएगा क्या, अनंत परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। देखो 1/2 डैश डैश 1/8 दोनों के बीच में क्या हो गया, अनंत परिमेय संख्या होती है हमेशा। ये हमेशा ये ध्यान में रखना है आपको। देखो 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, इसको भी फास्ट से आप देखो। 7 और 13 के बीच में मैंने बताया था, 7 और 13 ये भी क्या होती है, परिमेय। इसके नीचे 1 लिखा होता है, मैंने लिखते नहीं है। इसके बीच में क्या होगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या होगी। तो सी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्ट चलते हैं। देखो एक परिमेय संख्या 5/19 क्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या 5/19, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा। योज्य प्रतिलोम का क्या होता है, -5/19। ठीक है, अब इसको देखो -25/19 इंटू 19। फिर क्या पूछा है, इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, क्या पूछा है, इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या, उसका उल्टा कर देते हैं, 19 इंटू 19/25। 19 का अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जल्दी फास्ट बताइएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा।
कर लिया आपने गुणा, कितना आया माइनस के 361 बटे, कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ए का योज्य प्रतिलोम सिर्फ क्या होता है, योज्य का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस के ए और ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम बटे उल्टा कर देते हैं, ये होता है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। इनमें से कौन सी संख्या सही है, इसको भी ध्यान से पढ़ो और करो। पूर्ववर्ती परवर्ती को मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। तो देखो पूर्ववर्ती क्या होता है, ए का पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, माइनस के 1 कर देते हैं। 1 का परवर्ती कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अपन क्या कहें, पीछे का होता है ये और ये आगे का। उदाहरण के लिए देखता हूँ, 5 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 5 का पूर्ववर्ती 4 और 5 का परवर्ती 5 + 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं अपन, 5 - 1 कर देते 4 हो जाता है। इस तरह से इसका यूज़ करके अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। करो इस सवाल को, जब तक मैंने ये पूरा नियम बता दिया, जब तक मैं इंक भरता हूँ। करो इसको, आंसर को। देखो क्या पूछा, 1000। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती क्या कह रहा है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 999। फिर क्या पूछा, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा। देखो पूर्ववर्ती मैंने क्या लिखा है, पीछे का हो गया। पूर्ववर्ती का, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछा है तो का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देते हैं 1000। तो ये अपना ऑप्शन गलत है, जबकि यहाँ पर दिया कितना है, 9999। ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए, 1000। 9999 नहीं आएगा। अब इस तरह से बी को ऑप्शन को देख लेते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा, 999। फिर पूर्ववर्ती का परवर्ती कितना आ जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। लेकिन जब 1000 करेक्ट है, जबकि 1001 करेक्ट नहीं है, तो बी वाला भी अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सी वाले को भी देख लेते हैं अपन। देखो सी वाले को इधर दिखा देता हूँ मैं ऊपर बोर्ड पे। सी वाला क्या कहता है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 99। का परवर्ती कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 1000। जबकि यहाँ दिया कितना है, करेक्ट होना चाहिए, लेकिन 1002 दिया है, गलत है। सी वाला भी गलत है, तो डी वाले को करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो फिर भी कर लेते हैं। 1000
के परवर्ती, 1000 का परवर्ती कितना हो जाएगा 1001, ठीक है, का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा -1 कर देंगे तो 1000। तो ये करेक्ट आंसर है और 1000 दिया भी है, तो ये अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। तो देखो डी वाला अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को जब तक करो। सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी अपना उत्तराखंड का आया हुआ सवाल है। ये 12 नवंबर 2013 को सवाल आया हुआ, 13 को। आप जल्दी से फास्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी कीजिए, अपने को फास्ट करने हैं। ये लंबी क्लास हो गई अपनी आज। अब 1:16, 1 घंटा 16 मिनट की हो गई है ये। तो चलो कोई इसको ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई का स्थान पर कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ये सिंपल सा सवाल है, फास्ट करो इसको। अपन थोड़ा स्लो चलेगी क्लास, क्योंकि सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए क्लास में बना रहा हूँ, जिसमें मैंने कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंटों को भी है, इनको भी मेरे को सिखाना ज़रूर है। उनके लिए क्लास है जो बेचारे और गरीब लोग हैं जो कोचिंग नहीं लगा पाते, उनके पास पैसे नहीं है। और वैसे इस लॉकडाउन में आजकल बुरी हालत कर रखी हुई है, अपनी कोचिंग लगाने के लिए पैसे भी नहीं है। जो बेचारे किसान के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, करो इसको, सिंपल सा सवाल है। देखो अब देखो इकाई के अंक पर क्या क्या प्राप्त, इकाई के अंक पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखो इकाई के अंक पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 है ऑप्शन में, 2 है, देखो 2 नहीं है इसमें। वर्ग करने पर हमेशा इकाई के अंक में क्या प्राप्त नहीं होगा, 2 प्राप्त नहीं होगा। अपना आंसर कौन सा होगा इसमें, सी वाला आंसर सही होगा। तो देखो इकाई के अंक में कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5। अब इसमें कौन कौन से इकाई के अंक पर देखो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। 0 1 2 4 5 6 5 हो सकता है और 23 2 7 7 8 नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर 5 की 2 की जगह पर 3 भी होता है, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। जरूर नहीं कि ऐसा ही छपा का छपा मिल जाए, यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर सकता है। 2 की जगह पर 3 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है। फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। ये अपन को याद रखना है। 2 3 7 8 इसको याद रखने का है। 23 78 ये संख्या नहीं हो सकती और 0 14 और 5 6 9 ये संख्या क्या इकाई अंक पर हमेशा होती है। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, अगर कोई भी संख्या का इकाई का अंक 5 9 4 करेंगे, ये परफेक्ट क्या है, स्क्वायर रूट है। इसका वर्ग किया जा सकता है, इसका क्या क्या परफेक्ट इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, ये अपन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11, 18, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सिंपल सा सवाल, इसको फास्ट करो आप कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से आपको कराता जा रहा हूँ। देखो दो संख्या मान ली, दो संख्याओं को दो संख्या मान ली x और प्लस y है, इनका योग क्या है 11 है और इनका गुणनफल क्या दिया हुआ है 18 है। तब इनके व्युत्क्रमों का योग क्या पूछा है, 1 + x + 1/y व्युत्क्रम हो गई है। x का व्युत्क्रम क्या हो गया 1x और y का व्युत्क्रम क्या हो गया 1y। तो ये क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो 1/x देखो 1/x + 1/y, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स वाई एल्शियम लिया, y + x आ गया, x + y की वैल्यू रख दो 11 × 18, क्या आंसर हो जाएगा अपना 11/18। कौन सा आंसर अपना मैच कर जाएगा, ऑप्शन को देख लिया करो, डी अपना ऑप्शन का मैच कर गया। ठीक है ना। ये दो संख्या मानी है अपन ने, माना दो संख्या है x व y है। ठीक है, इस तरह से पास्ट करना है अपन को। चलो आगे बढ़ते हैं। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वो संख्या क्या है। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। देखो इसको ऑप्शन से अपन करेंगे, को इरेज कर दें अपन, चलो इरेज कर देते हैं। और इस क्वेश्चन को बोर्ड पर ध्यान से पढ़ो और देखो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से अपन को पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, जिससे अपन को क्वेश्चन समझ में आए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों वाली संख्या, इससे क्या अपन को पता चलेगा कि किस संख्या के दो अंकों की संख्या के बारे में जिक्र कर रहा है। तो अपन को ये भी पता चलेगा आंसर में 2 अंक की संख्या है, तो अपना ऑप्शन भी 2 अंकों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले ये पता करना है कि उस संख्या में उसके अंकों का क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें क्या है 7। देखो 2 अंकों की संख्या है, अपन ने ये वाला ऑप्शन को ले लेते हैं 25, ऑप्शन से कर लेते हैं इसको 52, और सी वाला है 34 और डी का है 43। अब देखो इसमें क्या पूछा है, दोनों अंकों का, इनका दोनों का जोड़ अंकों का 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। तो यहाँ से तो अपना काम ऑप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखो अब यहाँ क्या दिया है कि 25 में उस संख्या में 27 जोड़ने पर 25 प्लस क्या जोड़ेंगे 27, कितना हो जाएगा 12, 4, 5। तो संख्या का क्या क्रम पलट जाता है, 25 का अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा 52। तो अपन को संख्या कौन सी प्राप्त होगी, पहला वाला ये ऑप्शन हो गया। तो ये वाला अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठीक है। इसको ऑप्शन से करना सिंपल है, अगर इसको ज़्यादा वैसा करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसी तरह से अपन इसको कर सकते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है, ये भी यूपी टेट में आया हुआ है, 2011 में सवाल आया हुआ है।
सिंपल सा सवाल है इसको। इस सवाल को करो अपन। 496, फिर क्या पूछा है, 318, 14, 11, कितना दिया हुआ 814। पूछ रहा है निकटतम सैकड़े में मान क्या है, निकटतम सैकड़े में मान कितना होगा इसका, 800। बी वाला ऑप्शन सही, करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। बिना शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। तो यह इसका क्वेश्चन का मतलब है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 96 61 यानी 9361 को कौन से ऑप्शन है वो, जो ये क्या है, डिविजिबल है, पूरी तरह से भाग जा रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, 93 61 में किस कौन से ऑप्शन का पूरा भाग चला जाएगा, ये इसका मतलब है। क्या ये अपन कहें 4 ऑप्शन है उसमें किस किस का भाग चला जाएगा, वो देखो 93 61, 93 61, पहले 11 का डिविजिबिलिटी डी से चलते हैं अपन। तो देखो ऐसे और ऐसे, 9 से डिविजिबिलिटी का, देखो 11 का डिविजिबिलिटी का नियम से अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई ये कौन सा पोजीशन पे अपना, ये क्या है, विषम, ये भी कौन सी पोजीशन पे है, विषम, और ये पोजीशन पे सम, और ये भी कौन सी पोजीशन पे है, सम। तो विषम विषमों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 4। सम समों को जोड़ लेते हैं, सम वाले अंकों को जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा, और विषम वालों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 6 = 15, और ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो इनको क्या रूल क्या कहता है, दोनों विषम और सम वालों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना है, 11 है, तो ये क्या संख्या 11 से डिविजिबल होगी, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर 9361 में 11 का भाग देंगे तो अपन क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और 11 से डिविजिबल अगर यहाँ पर 11 बचे या 0 बचे, या क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज या मल्टीपल बोलते हैं। 11 का मल्टीपल यहाँ पर आए तो वो संख्या 11 से हमेशा क्या होगी, डिविजिबल होगी। ये 11 का डिविजिबिलिटी का नियम है। ये सारी डिविजिबिलिटी के नियम मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जितने डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, आपको पूरा डिविजिबिलिटी के नियम से 2 से लगाकर आपको नियम, मैंने आपको पूरे नियम उसमें बहुत डिटेल में बताई है। बहुत लंबी क्लास है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये यूट्यूब चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो रेड कलर की, सॉरी, जो ब्लैक कलर की जो पट्टी मेरे वीडियो पर चल रही है, वहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल का वो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय इंजीनियर, यानी ER मुकेश कुमार, मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, मेरा फोटो मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पर पर्यावरण की टेस्ट सीरीज और बाल विकास की और पर्यावरण की इतनी सारी टेस्ट सीरीज अपन लगभग 150 वहाँ मिल जाएंगी, 150 के लगभग मैं टेस्ट सीरीज वहाँ पर डाल चुका हूँ, आपको वहाँ पर भी देख लीजिएगा। और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो ये सवाल देखो, 9999 तथा 300 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या हैं, कितनी संख्या हैं। तो देखो 4 अंकों वाली कितनी संख्या हैं, 9999 तथा 3000 के बीच में कितनी संख्या है, वो पता करना है अपन को। करो इसको ध्यान से। करो इसको।
देखो 4 अंकों वाली इसको किस खाने से अपन समझ सकते हैं। 1 2 4 खाना है। इसमें अपन भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, 10, यानी 0 से लगाकर 9 तक 10 हो गए। इसमें भी क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसमें भी अपन 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यहाँ भरने के कितने तरीके हैं, 2 और 1। तो यहाँ कितने भरने के तरीके हैं, 2। तो इनका सारा गुणा कर दो, मल्टीपल कर दो, 2 इंटू। इस तरह से यह अपन ऐसे कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। चलो इस तरह से होगा ये, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर अपना मैच कर गया, बी वाला ऑप्शन का हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लेना आपको, क्योंकि 3000 के बीच में 4 अंकों की संख्या पूछनी है। तो 9000 देखो, 9999 मतलब क्या हो जाएगा, 1000। 4 अंकों की संख्या हो गई। और 3000 मतलब क्या हो गई, 9999। ठीक है, ये संख्या है। इन इन संख्याओं के बीच 4 अंकों की संख्या बनानी, जिसमें ये भी सम्मिलित है। ऐसे इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तीन 3000 गलत लिख रहे थे अपन। 3000 में यहाँ पर 1 अंक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटी संख्या लेनी है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट लगे इस क्वेश्चन में तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी बहुत सारी डिटेल में मेरी क्लास अपलोड की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। देखो सिंपल सा सवाल है, ये भी सीटेट का आया हुआ है 2012 में। इसी तरह अपन कल भी क्लास लेंगे, लगभग 2-3 घंटे की मैराथन क्लास बोल सकते हैं इसको अपन। 3-4 घंटे की अपन लगभग क्लास 2-2 घंटे की ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को करो, सिंपल सा है। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। सवाल को देखो, सिंपल सा सवाल है। आप बोलोगे सर बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, स्लो चलना है, सिंपल सा। तो अंकों को पलटे प्राप्त संख्या का अंतर कितना है। अंकों को पलट देने पर अंकों कैसे पलट करते हैं, इसको 7 7 6 5, इसका डिफरेंस निकाल लो। देखो 11 कितना बचा, 6, ये बचा 0। ठीक है, और इसमें से 5 ये क्या 6, तो इसमें से क्या ले लिया अपन ने 5, तो कितना हुआ 8, और ये 3। गलत कर रहे हैं भाई, उन्हें माइनस गलत कर दिया। कितना हो जाएगा 3 9। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से 6 बचा, तो यहाँ से तो अपने लिया ही नहीं ना। तो 3906 सी वाला ऑप्शन है अपना, ये आंसर सही होगा।
संख्या पलटना तो आता होगी आपको। मैं कहूँ 2 6 7, इसको संख्या का पलट अंक कैसे पलटेंगे, इसको अंक पलटने पर कैसे बनेगा 7 6 2, यानी इस पोजीशन को ऐसे लिखेंगे, यहाँ को इसको ऐसे पलटने पर, यानी इसको ऐसे यहाँ रख देंगे, फिर इसको ऐसे रख देंगे, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है, ऐसे रख देंगे, यानी 2 6 7। इसको अंक पलटने पर क्या हो जाएगा 7 6 2, अंक पलटने पर होगा, अंक पलटने पर बनी संख्या, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। देखो निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, सिंपल सा सवाल है, इसको भी देखो। देखो आप जल्दी फास्ट कीजिएगा। करो सवाल को, कौन संख्या 25 से विभाज्य है। 25 से विभाज्य का क्या नियम है, 5 की पावर 2 बराबर 25। ये 2 पावर क्या रिप्रेजेंट करती है, लास्ट 2 डिजिट, यानी किसी भी अंक के कोई भी संख्या दी हो, उस संख्या के लास्ट डिजिट 2 डिजिट में लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग देने पर, अगर उस संख्या में 25 का भाग चला जाता है, उसके अंकों के लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग चला जाता है, तो पूरी भी संख्या में, पूरी संपूर्ण संख्या में भी 25 का भाग चला जाएगा। ये क्या कहता है, 25 के डिविजिबिलिटी का नियम कहता है। मैं वहाँ पर आपको बता चुका था 5 का डिविजिबिलिटी का नियम, 25 का डिविजिबिलिटी का नियम और 125 के डिविजिबिलिटी का नियम। 125 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिटों में अगर 125 का भाग देने पर वो संख्या में पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो 125 से वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह डिविजिबल होगी। 25 का क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिटों में अगर 25 का भाग दिया जाता है तो वो अगर कट जाती है तो भी क्या पूरी संख्या कैसे होगी, 25 से डिविजिबल होगी। और 5 पे क्या है, अगर एक लास्ट के 1 डिजिट में 5 का भाग देने पर अगर 5 का भाग चला जाए तो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। या पर कहें 0 या 5 अंक होने पर वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाती है। ये डिविजिबिलिटी के नियम का नियम है। तो देखो आप सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 4855। 25 का इसमें भाग दो 25 के, यानी 55 में देखो लास्ट के 25, इस 55 में लास्ट के देखते हैं तो ये नहीं कटेगी, ठीक है। बी वाले को ऑप्शन को देख लेते हैं, 85। तो ये भी नहीं कट रही। सी वाले को देखो, लास्ट के 90/25, ये भी नहीं कट रही। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं अपन, डी वाला क्या है, 50, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं अपन ऑप्शन में 25, ये कट गई 2 बार, पूरी तरह से कट गई, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है ना। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला। कौन सा हो जाएगा, 7150। 7150 क्या होगी, पूरी तरह 25 से डिविजिबल होगी। इसमें अगर क्या दिया जाए, अगर इसमें 25 का भाग दिया जाए तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। अपन बहुत स्लो चलाएंगे, कंसेप्टों को पूरे क्लियर करते चलाएंगे, तो जल्दी भी नहीं है, सबको लेके चलना है अपन को। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाज्य है।
करो इसको सवाल को। चलो ये अपना लास्ट सवाल है, इसको बस सवाल को करते हैं, अपन क्लास को स्टॉप करते हैं। कल से अपन और क्लास पढ़ेंगे, इसी क्लास को और भी क्वेश्चनों को मैं कलेक्शन करूँगा। आज अपने इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो देखो 105, फिर क्या आएगा अपना, और लास्ट में क्या आ जाएगा 300, यानी 300 क्या हो जाएगा 294। ये अपन ने क्यों लिखा, 100 और 300 के मध्य कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए, या अपन ये कहें 300, 100 और 300 के बीच में कितनी संख्या है जिसमें पूरी तरह से कितने का 7 का भाग चला जाए, 7 से भाग विभाजित होने वाली इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है 100 और 300 के बीच में। तो 105 है, 112, 119, 150, 294 है। ये संख्या किससे 7 से विभाजित हो रही है, तो 7 से विभाजित, देखो 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या। तो फॉर्मूला अपन को याद रखना है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और इसमें क्या हो डिफरेंस आ जाएगा या सार्वंतर बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, बोर्ड पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है +1, ठीक है। तो ये कर सकते हैं इसका, देखो अंतिम 294, प्रारंभिक, सार्वंतर, इनके बीच में कितना का अंतर है, कितने का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, डिफरेंस सार्वंतर 7, इनके बीच में 7। तो देखो इसमें कितना करेंगे अब, 294, 105 घटा दो, माइनस कर दो, तो देखो 189, तो इसको इसमें भाग दे के देखो, 7 दूनी 14, 2 बार गया 14, और 4 27 49 +1 28। कौन सा मैच कर रहा है अपना, बी वाला आंसर मैच कर रहा है। तो अपना यही क्या हो जाएगा, बोर्ड पे मैं आशा करता हूँ दिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना। तो अपन इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और भी हो जाए, लंबी क्लास हो गई भाई। देखो ये सवाल बोर्ड पे आपको इसको कल करके लाना है, और इसको मैं कल बताऊंगा। ये सीरीज़ का सवाल है 40 तक, ये अपन सीरीज में जो करेंगे उसमें सवालों को सीरीज क्यों कराएंगे अपन, उसमें अपन बहुत 0 लेवल से हाई लेवल तक के सवालों को कराएंगे अपना, इस तरह जहाँ तक उसी को अपना समझेंगे। जैसे कोई MP टेट की तैयारी करता है तो मेरी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास उससे रिलेटेड रहेंगी, उसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 15वीं, लगभग 16-20 क्लास रहेंगी, वो उससे लेवल की रहेंगी, थोड़े से पुलिस लेवल और रहेंगी, फिर SSC मेन, CGL वगैरह, CDS कैट लेवल के और रहेंगे अपने, और NTPC रेलवे,
और व्यापम वगैरह सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। उसमें कोई भी क्वेश्चन अपन छूटेंगे नहीं, कोई भी रूल और जितने भी टाइप्स के पॉसिबल संभावना बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को अपन करेंगे सीरीज में। अपन टॉपिक वाइज टॉपिक भी लेते रहेंगे, लेकिन मैंने क्या किया था, क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन है उनको सॉल्व किस, इससे अपन को आइडिया लग जाएगा किस तरह से अपने क्वेश्चन आते हुए हैं एमपी टेट में, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए पहले से, इससे अपना आइडिया हो जाएगा। फिर जितने आइडिया हो जाएगा फिर अपन इससे टॉपिक वाइज टॉपिक उठाते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो इस तरह से अपन इसको क्लास को चलाते रहेंगे। तो देखो एक संख्या 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या है वो ज्ञात करना है। तो ये भी चलो 1 से 40 तक देखो विषम संख्याओं का योग का सीरीज में फॉर्मूला लिखा था। विषम से संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर, और 1 से 40 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होती हैं, सॉरी क्या दिया है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या कितनी होंगी 1 से 40 के बीच में विषम संख्या कितनी होंगी 20 होंगी। ठीक है 20 होंगी। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 20 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। ये आंसर अपना मैच कर जाएगा डी वाला। तो इस तरह से करेंगे अपन इसको। ठीक है, और अगर समझ में आया तो अगले नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में समझा देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, ये n स्क्वायर विषम संख्याओं का फॉर्मूला है। ठीक है ना, विषम संख्याओं का योग होता है। और विषम संख्याओं का योग अपने 40 कैसे निकाला, 40/2 निकालते हैं तब ये 20 हुआ। ये सम संख्या भी होंगी और विषम संख्या भी कितनी होंगी 20, और 20 भी विषम संख्या होंगी। देखो ये भी क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा, जल्दी जल्दी फास्ट में चलते चलते ये भी क्वेश्चन देख लेते अपन। इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो ये कथन सही है, इसमें एक अभाज्य संख्या है, ना तो एक अभाज्य ना भाज्य ना संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, सॉरी दो अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा कथन सही है, तो देखो 3 कथन गलत है इसमें। तो एक सही कौन सा है, दो अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या होती है, ये भी सही है। एक संख्या अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। ठीक है, तो अपना ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, ना अभाज्य एक, न तो भाज्य और न अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों नहीं है, भाज्य संख्या की मैं डेफिनेशन बता चुका था। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, हैविंग मोर देन, देखो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर। कोई भी संख्या जिसके 2 फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 है, इसका एक फैक्टर 1 है, और एक कौन सा 2 है, एक तो स्वयं फैक्टर होता है संख्या, एक होता है। तो ये कौन सी अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या कौन सी कह सकते हैं अपन। देखो इसमें 4 आ जाएगा, इसके एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 4 हो गया, इसके 3 हो गए। 3 हैविंग मोर देन क्या पूछा है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गए तो ये भाज्य संख्या हो गई। इस तरह से अपन भाज्य और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन अपन को क्लास में बता चुके थे। उस क्लास को आप यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास पड़ी हुई है, वहाँ से आप बहुत डिटेल में इस क्लास को देख सकते हैं।
देखो ये भी सवाल देख लो। चलो 100 तक की संख्याओं में अंक कितनी बार आता है? यह सिंपल सा सवाल है, कितनी बार आता है? आप वैसे ही बता दो कितनी बार आता है। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जल्दी फास्ट। किसका आंसर है इसका? देखो करके बताते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की संख्या में ये तो जीरो आते हैं। कितनी संख्या जीरो हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितनी हो गई? 11 जीरोज। नंबर ऑफ टोटल जीरोज कितने होंगे? 11। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलो आप क्लास को भी यहीं ख़त्म करते हैं। 10:15 बजे बज गए। तो सोच रहे होंगे इतने नाइट को क्लास चला रहे हैं, तो ये समय डिस्टर्बेंस का नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करता है। दिन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, इसलिए दिन में मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैंने ये नाइट को अपन रात के समय पे ही आप करेंगे, जिससे सभी लोग फुर्सत भी हो जाते हैं सभी। और दिन में तो अपन सब लोगों को काम भी लग जाता है, जिससे देख भी नहीं पाते हैं। तो चलो आज क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। और ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो और दोस्तों को भी आप बताएं, शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इस क्लास को मेरे को देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ इस क्लास को सपोर्ट भी कीजिएगा, मेरी क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइएगा, जिससे और भी बेचारे गरीब लोग हैं इस लॉकडाउन में, वो भी मेरी इस निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। इसमें पूरी मैथ की टेस्ट सीरीज है जो रहेंगी। पिछली क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।